नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में जितने भी हॉस्पिटल हैं, अगर उन हॉस्पिटल की जो विशेष सुविधा है वो हम मरीजों तक पहुंचाते हैं। तो में क्या स्पेशलिटी किस चीज़ के लिए आप ज़्यादा फोकस करते हैं, किस डिपार्टमेंट या किस? देखिए, मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पीएमसीएच पटना से एमबीबीएस और एमएस दोनों किया है, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। और तो मेरा स्पेशलिटी जनरली फीमेल के लिए ही है। और यहाँ पे एक पेडियाट्रिशियन है, मतलब कि निकू का व्यवस्था है, और मेडिसिन की व्यवस्था है, जनरल मेडिसिन की, जनरल सर्जरी की व्यवस्था है, तो इमरजेंसी मेडिसिन, ये सब मेरे यहाँ है। बट हम लोग फोकस जो है वो ऑप्स गायनी और पीडिया पे ही ज़्यादा किए हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ स्वयं रहती हूँ और फुल टाइम में रहती हूँ यहाँ पे। तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पेशेंट नेगलेक्ट ना हो, और बाकी जो भी डॉक्टर हैं वो ऑन कॉल रहते हैं, वो आते हैं मॉर्निंग इवनिंग राउंड देते हैं उनका पेशेंट। कौन से विभाग के डॉक्टर्स यहाँ आते हैं? यहाँ पे जनरल सर्जरी के डॉक्टर हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं, और इमरजेंसी मेडिसिन है। और ओटी इससे भी क्या व्यवस्था है? आईसीयू कितने हैं? ओटी देखिए, हमारे यहाँ मॉड्यूलर ओटी है, और 2 ओटी है, एक मेजर ओटी है, एक माइनर ओटी है, एक लेबर रूम है 3 बेड का, और लेबर रूम भी हमारे यहाँ मॉड्यूलर है। 10 बेड का अभी निकू है, और आईसीयू में 6 बेड है हमारे यहाँ, एचडीयू में 5 बेड है। टोटल 60 बेड्स है हमारे हॉस्पिटल में। और आयुष्मान भारत हमारे यहाँ फंक्शनल है, और आयुष्मान नवंबर 2025 से हमारे यहाँ रह रहा है। और काफ़ी लोग आते हैं आयुष्मान को लेके, जो बहुत गरीब पेशेंट रहते हैं, तो काफ़ी। गायनिक में आयुष्मान काम करता है? गायनी में बहुत लिमिटेड है। जैसे आप ओवेरियन सिस्ट निकाल सकते हैं, वीएच कर सकते हैं, एलएवीएच कर सकते हैं। पोस्ट डिलीवरी अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन है, या फिर टीयर रिपेयर है, या फिर पीपीएच हो रहा है, तो आप उस पर ले सकते हैं गायनी पे। और कोई निजी इंश्योरेंस स्कीम अभी उसके लिए? अभी निजी इंश्योरेंस स्कीम के लिए हम लोग अप्लाई किए हुए हैं। अभी हम लोगों को वो मिला नहीं है, बट अप्लाई हो चुका है हम लोगों का। आपके यहाँ जितने नर्सिंग स्टाफ है उसका बेस क्या है, और कितना अनुभव और किस तरह का? हमारे यहाँ लगभग 60 नर्सिंग स्टाफ्स हैं, जिसमें कि 90% जो स्टाफ है वो डिग्री होल्डर है, एएनएम, जीएनएम, ओटी असिस्टेंट, ये सब है। और कुछ ही स्टाफ है जो हमारे बहुत पुराने स्टाफ थे, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ थे, जो हमारे साथ काम करते करते सीखे हैं। तो वैसे स्टाफ हमारे पास कुछ ही है, मतलब कि 4 या 5 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी सब हमारे यहाँ डिग्री होल्डर स्टाफ हैं, सबके पास डिग्री है। और आपके शहर के नामचीन लोग, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, बट नामचीन लोग पसंद करते हैं हमारे यहाँ आना, और खुश होके भी जाते हैं। एनएबीएस से भी की भी एक टीम पूरी दरभंगा मधुबनी में आ रही है, हमने कल खबर भी चलाया था। तो क्या आपके यहाँ टीम आई है और इसका निरीक्षण हुआ क्या? जी, हमारे यहाँ भी एनएबीएच की टीम आई है, और असेसमेंट हुआ है एनएबीएच का, और काफ़ी खुश होके गए हमारे यहाँ से। और उनका ये रिवार्ड था हमारे लिए कि आपका हॉस्पिटल बहुत व्यवस्थित है, साफ सफाई बहुत ज़्यादा मेंटेन किए हुए हैं आप लोग, और आप लोग काफ़ी खुद तैनात रहते हैं, ये अच्छी बात है। मैंने वो रिवार्ड देके गए हमें। आज ही विजिट हुआ है हमारे यहाँ एनएबीएच का। तो हम बता दें, देखिए पेनिसिया हॉस्पिटल कई तथ्य, ये बात समझ लीजिए। एक पार्ट तो ये है कि आखिर किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई भी व्यक्ति चला जाता है, किसी मरीज के साथ अगर कोई घटना होती है, तो उसमें निश्चित तौर पर उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, टेक्निकल बातों की जानकारी मीडिया पर्सन को नहीं होती है, लेकिन उसे कन्विंस किया जाता है, उसे बताया जाता है, और जो लोग बताने वाले होते हैं उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, ये आप आर्मी मेमोरियल में भी आपने देख लिया। तो इस तरह की जो घटना घटी है पेनिसिया हॉस्पिटल में, तो उसके लेकर के जांच चल रही है। हालांकि डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें कानून और न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है, क्योंकि इसके पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जो जिस विभाग के एक्सपर्ट हैं, हमने बार बार कहा है, वहीं आकर के अपना इलाज कराएं, अपना जांच कराएं, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन हो सके। क्योंकि कई जगह मरीज को पूरी तरह मैनिपुलेट किया जाता है, मरीज के परिजनों को, और हमने देखा है कि इस तरह की कई बार घटना घट चुकी है। लेकिन यहाँ जिस तरह पेनिसिया हॉस्पिटल अपने पूरे फैसिलिटी के साथ, पूरे साफ सफाई, जिस तरह एनएबीएच की टीम आकर के निरीक्षण करके सेटिस्फाई होकर गई है, आने वाले समय में जहां प्रतिस्पर्धा नर्सिंग होम में बढ़ रही है, वहीं कई हॉस्पिटल को सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई हॉस्पिटल दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का मार्ग भी चुन लेते हैं। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपीएल सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।